जो बेटा जी लास्ट क्लास में जो अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने पढ़ लिया था एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो ईएसआर रिएक्शन थी वो कंप्लीट हो गई थी। हमने एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ी थी जो हेलाइड्स की थी, जिनमें SN1 SN2 था। और आपको याद है तो हमने इन रिएक्शन में हमने इनका कहा था कि इन हेलाइड्स की रिएक्शन नहीं होती है, इनका सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। इनका जो सब्स्टिट्यूशन होता है इनका है या एनिलीन का जो सब्स्टिट्यूशन है, इसको जिसमें पढ़ते हैं बेटा, इन दो का ही पढ़ना है अपने को। फिर एक्स और NH2 वाला, ये जिसमें पढ़ते हैं उसका नाम है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है वो भी न्यूक्लियोफिलिक भी है, लेकिन वो वाला नहीं है SN1 SN2 वाला। एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, किसके लिए बेटा? उसमें अपन सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा एरोमेटिक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ARSN1। ये SN1 नहीं है, ARSN1 है। क्लियर है? और ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एनिलीन की है। किसकी है बेटा? एनिलीन देगा। तो देखो रिएक्शन कहां से शुरुआत आएगी आपके पास में। आपको अगर कहीं बेंजीन दिया हुआ मैं उसमें कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 डालूं तो उससे क्या लग जाएगा? NO2। और अगर मैं उसका रिडक्शन कर दूं तो क्या आ जाएगा? NH2। और ये हमने बहुत पहले पढ़ा है, डाइजोनियम अगर डाल दूं NaNO2 in HCl तो आपको पता है NH2 का क्या बन जाता है? डाइजोनियम। ये डाइजोनियम ही सारी SN1 को चलाता है। मतलब जब भी आपको एनिलीन वाली NH2 ग्रुप की रिएक्शन करानी है तो एक तो अभी आपने रिएक्शन पढ़ के आए थे, एसाइलेशन करवा सकते हो उसका। और अगर आपको इस NH2 को हटाना है तो आपके पास एक ही काम है, आप उसको डाइजोनियम बना दो। और कोई काम नहीं है बेटा। क्या बना दो? डाइजोनियम। और यही डाइजोनियम बड़ा हो गया ARSN1 देता है। इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसे रिएक्शन कैसे देता है, इससे पहले अपन एक दो चीज बात कर लेते हैं कि वाई एरोमेटिक डाइजोनियम इज मोर स्टेबल देन एलिफेटिक डाइजोनियम आइन। इस एरोमेटिक डाइजोनियम और एलिफेटिक डाइजोनियम क्या क्या है? तो देखो ध्यान से, ये डाइजोनियम भी तो बन सकता है कि अगर मेरे पास RNH2 है, इसमें अगर मैं HNO2 डाल दूं तो डाइजोनियम तो इस NH2 का भी बन जाएगा। अरे बोलो। और अगर मैं एनिलीन में डालता हूं HNO2 NaNO2 HCl तो मुझे किसका डाइजोनियम मिलता है बेटा? एरोमेटिक डाइजोनियम। ये एरोमेटिक और ये एलिफेटिक है। इसमें जो R और N के बीच में बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है बेटा? सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? तो जो एलिफेटिक डाइजोनियम है उसका बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो कभी भी टूट सकता है। और नाइट्रोजन N2 तो एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। लेकिन अगर यही बात एरोमेटिक में आती है तो डबल सिंगल डबल, यहाँ पे क्या होता है बेटा? रेजोनेंस। क्या होता है? अरे बोलो। और अगर यहाँ डबल सिंगल डबल रेजोनेंस है तो रेजोनेंस की वजह से क्या आएगा? क्योंकि बेटा पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, पाई बॉन्ड का होगा ना, डबल सिंगल पाई। तो बोलो। और पाई बॉन्ड का अगर आप रेजोनेंस कराओगे तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा करेक्टर आएगा बेटा? डबल बॉन्ड करेक्टर। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है और रेजोनेंस से सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा और यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। इसलिए हम कहते हैं बेटा ड्यू टू रेजोनेंस इन एरोमेटिक डाइजोनियम आइन CN बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? अब इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो देखो बेटा, आपने अगर हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर हमारे पास जैसे ये बेंजीन है और ये हेलाइड है, जब हमने कहा था ये SN1 SN2 रिएक्शन क्यों नहीं देता, तब हमने एक बात कही थी कि अगर यहाँ से पहली बात तो ये CH बॉन्ड में कैसा करेक्टर है? डबल बॉन्ड करेक्टर है। अरे बोलो। क्योंकि रेजोनेंस करता है बेटा ये, तो इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर है। और जब डबल बॉन्ड टूट भी गया तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। बोलो। भाई इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। इस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। और आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। अरे बोलो। सर पॉजिटिव चार्ज बेंजीन पे स्टेबल नहीं है। और अगर पॉजिटिव चार्ज बेंजीन पे स्टेबल नहीं तो आपको पता क्या होना है कि सर होना क्या है? वापस X माइनस अटैक करेगा और रिएक्शन वापस पीछे। भाई अगर आपने रिएक्शन आगे ले गए तो ये फेनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, ये स्टेबल नहीं है तो ये फौरन से X को अपने पे चिपकाएगा और वापस रिएक्शन को पीछे, मतलब ऑल ओवर रिएक्शन आगे गई। यही कहानी यहाँ डाइजोनियम में होती है। ये N2 कहता है भाई मुझे इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाने दे, बेंजीन कहता है नहीं जाना भाई, मेरी मौत तय, तो बाहर जाएगा, मेरे पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज, वो स्टेबल है नहीं है, कि भाई विश्वास रख मेरे पे, चल तो सही तू। नाइट्रोजन क्या कहता है? चल तो सही, विश्वास रख मेरे पे। फिर क्या कहता है? विश्वास रख कि भाई मेरा भुगता हुआ है पहले भी, कि नहीं भुगता हुआ है तो वापस पीछे आ गया था ना, क्या आ गया था वापस पीछे आ जाना। चल ठीक है, तेरी भी बात मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं?
मान लेते हैं, और ये इसकी बात मान के बेटा यहाँ से बाहर निकलता है, तो जैसे निकलता है बेंजीन पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और नाइट्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो नाइट्रोजन में पहले से ही पॉजिटिव, नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अब ये कहेगा देखा मैंने कहा था ना अपन स्टेबल है, अपन चल वापिस चलेंगे पीछे, तो आपने वो अमरिंदर गिल वाला गाना सुना है, फेर मिलेंगे, सुना है ना, तो बस नाइट्रोजन भी ये कहता है कि फेर मिलेंगे क्योंकि ये तो गैस है, ये तो क्या है, गैस, फॉरन गाइड, फॉरन गाइड, क्योंकि नाइट्रोजन ये कहेगा भाई पीछे, कि अब तू जा पीछे वापिस, क्योंकि नाइट्रोजन तो क्या है, गैस। यहाँ पे वापिस पीछे क्यों, आगे की एक्स माइनस कहाँ जाता, कहीं नहीं, पकड़ के वापिस पीछे, लेकिन यहाँ तो पीछे जाने का कोई सवाल ही, यहाँ पे रिवर्सिबल है ही नहीं, एक आगे आगे जाना ही है, बस कैसे ही करके नाइट्रोजन को उसको चढ़ाना है कि भाई आगे चल, मौज ही मौज, मैं तेरा भाई जिंदा बेटा ने क्यों चिंता कर रहा है, वापिस आ जाएंगे। और जैसे यहाँ पहुंचा, इसने गाना सुना दिया अमरिंदर गिल वाला, क्लियर है, तो अब इसको नाल चाहते हुए बनना पड़ा, अरे बोलो, और नाइट्रोजन गैस है बाहर। अब ये कार्बोकेटन आपको पता है बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो कैसे माड़ा मोटा न्यूक्लियोफाइल आएगा, रिएक्शन करने को तैयार है, ये रिएक्शन करने को कैसा न्यूक्लियोफाइल आ जाए, तो जैसे न्यूक्लियोफाइल आएगा न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, और ये आपकी कैसी स्टेप है, फास्ट, और ये कैसी है, स्लो, क्योंकि इसे कई देर बातें करनी पड़ेगी ना, भाई चल तो सही यार, आगे हो जाए, तो इसमें टाइम लग गया, क्या लगता है, टाइम, तो यही आरडीएस है, और आरडीएस में न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन का हमें कोई लेना देना, सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है, तो हमसे पूछे न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए, माड़ा मोटा सब चलेगा, कम कंसेंट्रेशन ज्यादा कंसेंट्रेशन सब है, चलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करता है, तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखूंगा, के आर की पावर है 1, और न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में पूछे तो कितना बोलूंगा, 0, टोटल ऑर्डर कितना है, 1, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का ऑर्डर भी पूछ सकता है, वो यूनिट पूछ सकता है, अरे बोलो कि सर रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालो, समझा क्या, समझ में आई कि ये वाला एआरएस क्यों नहीं दे पाया था, ये दे देता है। तो अगर आपको NH2 का कभी भी करवाना, डायरेक्ट NH2 बाहर नहीं जाएगा, डाइजोनियम बनाओ और ये रख लेगा, यही तरीका है ArSN1 कराने का, तो आगे से हमें पता है N2 हटाने का, न्यूक्लियोफाइल लगाने का, अरे बोलो, जैसे अपने पास रिएक्शन है, देखो ये अपने पास है N2 प्लस, क्या है बेटा, N2 प्लस, इस N2 प्लस में हमने क्या किया बेटा, इसमें सेंडमेयर रिएक्शन पढ़ते हैं, कौन सी पढ़ते हैं, हमने इसमें डाला Cu2H2 इन HX, Cu2H2 इन HX, ये रिएक्शन हमने इसमें डाला, क्लियर है, और X क्या है बेटा, क्लोरीन और ब्रोमीन, मुझे बताओ इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, X माइनस, तो बोलो, अगर वो न्यूक्लियोफाइल है तो N2 प्लस हटेगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा, X, तो बोलो, हमने डाला Cu2CN2 इन HCN, न्यूक्लियोफाइल कौन है, CN, N2 हटाओ CN, बस रिएक्शन का नाम पता होना चाहिए, सेंडमेयर है, ये क्या है, हमने एक गेटरमान पढ़ी थी, एक गेटरमान कोच पढ़ी थी, और अब हम सिर्फ गेटरमान पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, गेटरमान, वो गेटरमान एल्डिहाइड थी, फिर गेटरमान कोच थी, अब सिर्फ गेटरमान रिएक्शन है, सर एक सेकंड में 5 मिनट आप रुको, फिर आऊं, 5 मिनट रुको सर प्लीज, हाँ क्लियर है, तो अपन बात करें बेटा ध्यान से, तो ये गेटरमान रिएक्शन है बेटा, तो हमने इसमें लिया Cu इन HX, Cu इन HX, और बोलो, तो देखो ध्यान से, हमने इसमें डाला Cu इन HX, तो गेटरमान ने सेम इसकी कॉपी पेस्ट किया, इसने Cu2H2 इन HX लिया, CuHX लिया, और बोलो न्यूक्लियोफाइल तो अब भी कौन है, X, कौन होगा, N2 हटेगा क्या आ जाएगा, X, इसका नाम क्या है, गेटरमान रिएक्शन, दोनों रिएक्शन सेम ही तो है, दोनों रिएक्शन क्या है बेटा, सेम, बोलो कोई दिक्कत है, लेकिन इन दोनों रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखो, इसमें इसमें अब आपसे एग्जामिनर पूछता सेम ही प्रोडक्ट दे रहे, दोनों में से अच्छा प्रोडक्ट कौन था, यील्ड कौन अच्छी देगा, कई यील्ड का मतलब समझते हो कि अच्छा अमाउंट किसका बनेगा, तो बेटा देखो अच्छा अमाउंट बनने के लिए सिंपल से कहानी, जैसे आपको सिंपल से कहानी मम्मी हलवा बना के खिलाए, एक तो ये हो जाए कि घी ले उसमें आए, क्या आटा किससे बनता है हलवा, सूजी से, हाँ सूजी घोल के कह दे खा ले, एक तो वो है, एक उसके अंदर मावा भी डाल दे, काजू किशमिश बादाम भी डाले, क्लियर है, तो कौन सा हलवा खाने से तुम्हारी बॉडी बनेगी, काजू किशमिश सामान डाले, खर्चा करे, अरे बोलो, तो खर्चा करोगे तभी तो अच्छी यील्ड आएगी, अब मुझे बताओ इन दोनों में से खर्चा किसने किया है, इसने कहाँ खर्चा किया, खर्चा तो इसने किया है, ज्यादा कॉपर ज्यादा हेलाइड्स, है ना, तो ज्यादा सामान ज्यादा डाले, ज्यादा खर्चा किया ज्यादा ही, बस खत्म कहानी, अरे बोलो, इसने कुछ नहीं किया, इसने तो बस घी लिया, उसमें मुझे घी भी नहीं लगता, तेल लिया, तेल में सूजी घुमाई और खा लो, अरे बोलो, समझा क्या है,
इसको छोड़ो, इस पे आते हैं वापस से। केआई में न्यूक्लियोफाइल कौन है? आई। तो हमें केआई बनाने के लिए कुछ नीचे सिर्फ केआई डाल दो। क्या डाल दो? KI। आप NaOH डाल दो या पानी डाल दो गर्मा गर्म, तब भी रिएक्शन हो जाएगी। क्या बन जाएगा? फिनोल। क्या बन जाएगा? फिनोल। आप इसके अंदर RLi डाल दो। RLi में आपको पता है न्यूक्लियोफाइल कौन है? R नेगेटिव। ग्रिग्नार्ड में कौन है? R नेगेटिव। N2 हट के क्या आ जाएगा? R। इनको तुम जानते ही हो बेटा, KCl। KCl में कौन है बेटा? Cl। तो AgCl में कौन है? NC। KNO2 में कौन है? ONO। और AgNO2 में कौन है? NO2। तो आपसे पूछे नाइट्रो बेंजीन बनाओ तो AgNO2, नाइट्राइट बेंजीन बनाओ तो KNO2, साइनाइड बनाओ तो KCl, आइसोसाइनाइड बनाओ तो AgCl। तो आपको नहीं समझ में आना है तो पहले लिख लो कि नाइट्राइट बोला ये बनाना है, तो आपको पता है O जुड़ेगा, N तो जुड़ेगा नहीं, मतलब Ag तो नहीं चलेगा। अरे बोलो। नेक्स्ट वन है HbF4 डाल दे। क्या डाल दे? HbF4। तो जैसे HbF4 डाल दे, देखो BF4 माइनस ऐसा होता है, ये BF4 माइनस और H प्लस इस तरह का कंपाउंड होता है। तो शुरुआत में डालते हैं तो ये तो एनाइन है, ये केटाइन है, ये तो इस तरह से बन जाएगा इनटू BF4। बोलो। और अगर ऐसे हमने हीट किया तब हमारा फ्लोरीन जुड़ेगा। फ्लोरीन बनाने की दूसरी रिएक्शन, पहले स्वाड थी, दूसरी है। अरे बोलो। समझा? या फिर अपन क्या करें बेटा, N2BF4 है ना, पहले आपने N2BF ये सॉरी HbF4 डाला, ये बना। उसमें अगर आपने NaNO2 कॉपर इन हीट कर दिया तो वापस आपका NO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समझ में आया सबको? ये सारी सारी क्या थी बेटा? ArSN1। कौन सी थी? ये दो जो रिएक्शन है ये रेडॉक्स है। क्या है बेटा? रेडॉक्स का मतलब क्या होता है? एक का रिडक्शन, एक का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि आपका सॉरी रिडक्शन का मतलब क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव काटना। तो इस कार्बन पे अभी कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। कौन जुड़ा हुआ है? हमने अगर इसमें डाला H3PO2, क्या डाला? देखो ये N2 हट के ये बेंजीन बन गया, मतलब इस पे देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हट के हाइड्रोजन आ गया, तो बेंजीन का क्या हुआ? रिडक्शन। तो H3PO2 का ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाता है? H3PO3। H3PO3। अरे बोलो। इसी तरह अगर हमने इसमें एल्कोहल डाला, क्या डाला बेटा? एल्कोहल। इसका भी रिडक्शन होकर बेंजीन बन जाना है, लेकिन इसका ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाना है? एल्डिहाइड। अरे बोलो। समझा क्या? अगर मान लो सेकेंडरी एल्कोहल होता तो कीटोन बन जाता। क्या बन जाता? कीटोन। अरे बोलो। तो ये चीज सबको समझ में आई बेटा? इसको अपने एक फ्रेम में ले लेते हैं पहले। क्लियर है? तो अगर आप ध्यान से समझो इन सब में, तो आपको बताइए सारे के सारे क्या है बेटा? ये सब के सब क्या है? ArSN1 फॉलो करते हैं। और ये कौन है? रेडॉक्स। पूछ सकता है ये कौन सा है? रेडॉक्स। क्लियर है? ये सब के सब ArSN1 फॉलो करेंगे। क्लियर है? और इन सब में अगर आप ध्यान से देखो तो ये सब एनिलीन्स हैं। किससे बेटा? अब हमें कोई कहे एनिलीन से एल्कोहल बनाना है, पहले इसका डाइजोनियम बनाओ। डाइजोनियम से पानी डाल दो। एनिलीन से हैलाइड, एनिलीन से एल्कोहल, और एनिलीन से वापस बेंजीन लानी है। एनिलीन से क्या लानी है? बेंजीन। एनिलीन वाली जगह NO2 लाना है। या फिर देखो NO2 है, इसका रिडक्शन क्या है? NH2। NH2 से बेंजीन, सॉरी NH2 से डाइजोनियम, और डाइजोनियम से वापस से बेंजीन। मतलब इस NO2 को भी हटाने का तरीका यही है। NO2 को पहले किस में ले जाओ? एनिलीन में। एनिलीन में किसको ले जाओ? डाइजोनियम में। और डाइजोनियम में क्या डाल दो? एल्कोहल या H3PO2। तो NO2 हटाने की भी यही रिएक्शन है। अरे बोलो। समझा क्या सबको? किसी को कोई दिक्कत? पक्का? चलो। सेंडमेयर रिएक्शन ही क्या होती है बेटा? अच्छी यील्ड होती है। नेक्स्ट बेटा कपलिंग रिएक्शन। क्या है बेटा? कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन ये ArSN1 नहीं है, यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक है। तो क्या सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो इधर क्यों पढ़ा रहे हो? वहीं पढ़ा लेते। क्लियर है? इसलिए इधर पढ़ा रहे ताकि तुम क्या बोलते हैं उसको, कनेक्शन यहाँ पर है। ESR कौन सी है? ESR। ESR क्या होती है? इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन पे जुड़ना। क्लियर है? तो ये देते कौन है? हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप रिएक्ट विद डाइजोनियम आइन एंड फॉर्म ए कलर डाई। अरे बोलो। एक कलर्ड डाई बनाते हैं। ये सर हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप कौन से हैं? देखो ध्यान से, ये अपना डाइजोनियम है। कैसा है बेटा? डाइजोनियम है। ये अपने पास एक, मैंने पहले फिनोल लिया है। क्या लिया है बेटा? फिनोल। आपको पता है बेटा डाइजोनियम में इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो बोलो। और ओवर वैलेंसी का पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसे खत्म करने की कोशिश करेगा। तो कोई कहेगा सर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या ये वाला नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्या? नहीं, ये तो ओवर वैलेंसी का पॉजिटिव है।
कहाँ डेफिशिएंट है, गिन लो ऑक्टेट पूरा है। लेकिन इस नाइट्रोजन को पता है कि अगर मैं ओवर वैलेंसी के लिए इस इलेक्ट्रॉन को छीन लूं, जब ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छीनेगा ताकि ओवर वैलेंसी खत्म हो, तो क्या इस नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आना तय है कि नहीं है? अरे बोलो, आना तय है। इसका मतलब ये वाला नाइट्रोजन कैसा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। और आपको पता है OH का क्या लगता है, प्लस एम और ए, प्लस एम और माइनस आई। प्लस एम की वजह से ऑर्थो पैरा, और माइनस की वजह से पैरा, सॉरी पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा ना माइनस आई की वजह से। तो आपको पता है, देखो ध्यान से, ये लोन पेयर ने यहाँ से यहाँ तक डोनेट किए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, क्या इस तरह से पैरा पे आके एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है तो उसकी जगह हाइड्रोजन बाहर जाएगा, तो ये वाला हाइड्रोजन वापस लीव करेगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और ये इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ पे। तो आपने करना क्या कि सर कुछ नहीं करना, हमने पैरा पे डाइजोनियम जोड़ देना, कहानी खत्म। अरे बोलो, ये OH था तब भी होगा, और OH की जगह NH2 होता तब भी सेम रिएक्शन होती। क्लियर है? बस फर्क होता कलर का। जब OH होता एल्कोहल की प्रेजेंस में ऑरेंज कलर आता, और NH2 की प्रेजेंस में येलो कलर आता। तो याद कैसे रखेंगे, O से ऑरेंज, एल्कोहल में OH, सॉरी OH वाले ग्रुप में O आया तो ऑरेंज से, O से ऑरेंज और N से येलो, दो ही कलर है, ऑरेंज और येलो। अरे बोलो, चमका क्या? पर ऑरेंज किसका है बेटा, OH वाले का। ये याद रह जाएगा, कलर बेटा पूछते हैं। अब हमें पता है पैरा की रिएक्शन है, और देखो ध्यान से कि कपलिंग रिएक्शन कब बढ़िया होती है बेटा, ध्यान से समझो। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है कि अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतना बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल होगा। अरे बोलो भाई, इलेक्ट्रोफाइल जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा कि नहीं होगा? तो अब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब इस पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो। तो जितने इस पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे उतना बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल, और जितना बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल उतना जल्दी रिएक्शन करेगा। और ये क्या कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एक तरह से। अरे बोलो भाई, इलेक्ट्रोफाइल इस पे जा रहा है तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन ने डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो। तो इस पे डोनेटिंग होना चाहिए, इस पे विथड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। देखो यही बात लिखी है यहाँ पर। अब जैसे हमसे पूछता है कि इनमें कपलिंग की रेट बताओ, तो हमने कहा डाइजोनियम है, तो डाइजोनियम पे विथड्रॉइंग ग्रुप लगे होने चाहिए। क्या लगे होने चाहिए? आपको पता है NO2 का क्या लगता है, -M, और CH3 का क्या लगता है, +M, CH3 का क्या लगता है, +H। तो सबसे ज्यादा विथड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, पहले वाला, विथड्रॉइंग चाहिए। अब इन दोनों में तो डोनेशन है, ये मासूम है। अरे बोलो, और थर्ड और सेकंड की बात करें तो थर्ड कैसा है बेटा, इसमें देखो +H, इसमें +M, तो डोनेशन हमें पसंद है, इसमें ज्यादा डोनेशन सबसे खत्म। अरे बोलो, नेक्स्ट वन है कपलिंग रिएक्शन इन डिफरेंट पीएच। कपलिंग रिएक्शन करानी लेकिन डिफरेंट पीएच पे करानी, अलग अलग पीएच है। क्लियर है? तो जैसे हमने पीएच लिया बेटा 7 to 9, पीएच क्या लिया बेटा 7 to 9। तो देखो पीएच 7 to 9 है, एलिनिन है। एलिनिन खुद एक बेस है, खुद क्या है कि, और पीएच भी 7 से 9 है, तो इसका तो होम टाउन हुआ एक तरह से। क्या से हुआ, होम टाउन। अब होम टाउन में आप जैसे हो वैसे रहोगे, कि जैसे मतलब कोई आप में एक्स्ट्रा चेंज है, कोई एक्स्ट्रा चेंज नहीं आया, तो आप क्या करोगे, डाइजोनियम आपके पास आया तो आप डाइजोनियम को कहां जोड़ोगे बेटा, पैरा पे। बोलो, +M और -I, तो आपने पैरा पे डाइजोनियम जोड़ दिया, खत्म कहानी। अरे बोलो, लेकिन अगर मैं पीएच 13 to 14 ले लूं, पीएच के लिए 13 टू, और जब पीएच 13 to 14 है इसका मतलब बहुत ज्यादा बेसिक है, इसका मतलब OH- की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और OH- की अगर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो खुद OH- आके अटैक कर देगा यहाँ पे। इस नाइट्रोजन पे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ये यहाँ टेक करेगा, ये इस पे मत करवा देना नाइट्रोजन पे टेक, क्योंकि इसकी ओवर वैलेंसी है, ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बना नहीं सकता। कहीं सोचो इस पे पॉजिटिव सी पे OH लाके दिखा दूं, तो ये नाइट्रोजन इस पे टेक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे ले जाएगा और ये कंपाउंड बनेगा। तो क्या रिएक्शन हुई कि नहीं हुई? रिएक्शन तो हुई, लेकिन कपलिंग नहीं है। कपलिंग तो ये वाली है, ऐसी रिएक्शन का होना कपलिंग है। तो रिएक्शन तो हुई लेकिन कपलिंग है, तो आपसे पूछे प्रोडक्ट क्या है तो प्रोडक्ट बताना, लेकिन पूछे कपलिंग हुई तो कहना कपलिंग नहीं है। अरे बोलो, लेकिन अगर मैं पीएच 3 से 4 कर दूं, तो पीएच से 3 से 4 कर दूं मतलब एसिडिक मीडियम, और ये खुद क्या है कि बेस, और सबसे पहला काम क्या है, H+ खा जाएगा, और जैसे H+ खाएगा ये क्या बनाएगा बेटा, एक ग्रुप बनेगा NH3+, और NH3+ का पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा क्या, पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस करेगा क्या, नहीं करेगा। ओवर वैलेंसी का पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा है, तो सर ये रेजोनेंस तो नहीं करेगा, तो फिर मैंने तो क्या करेगा कि सर -I लगाएगा, क्या लगाएगा, और हाई -I लगता है तो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है,
और कपलिंग रिएक्शन तो एक्टिवेटेड ग्रुप की होती है, तो फिर कपलिंग नहीं है। एनिलीन के केस में कपलिंग सिर्फ पीएच 7 से 9 पर ही है, दूसरे टाइम पे रिएक्शन तो है लेकिन कपलिंग नहीं है, और पीएच 3 से 4 पे फिर भी कपलिंग नहीं है। अरे बोलो, यही रिएक्शन हमने फिनोल के लिए किया। पहले हमने एसिडिक मीडियम रखा, तो ये तो खुद ही एसिड है, तो इसको तो होम टाउन है, क्या है बेटा, और होम टाउन है तो प्रोडक्ट क्या होना, ऑर्थो और पैरा, क्लियर है। और ऑर्थो पैरा में से मेजर कौन सा है, पैरा, तो पैरा पे आगे जो नॉर्मल कपलिंग होनी थी वो कर दी हमने। अगर हमने पीएच 7 से 9 कर दी तो बेसिक मीडियम है, और बेसिक मीडियम में तो बेस क्या करेगा, इस OH का H+ खा जाएगा, फिनोल का H+ खा जाएगा ना, और O नेगेटिव बनेगा, और O नेगेटिव तो और ज्यादा एक्टिवेटेड ग्रुप है। एनिलीन में तो डीएक्टिवेशन आ रही थी एसिडिक मीडियम में, इसमें तो O नेगेटिव आ रहा है तो और ज्यादा एक्टिवेटेड हुआ, और ज्यादा एक्टिवेटेड हुआ, लेकिन अब O- का लगता क्या है बेटा, +M और +I, तो अब पैरा की जगह प्रोडक्ट क्या हो गया, और तो, अरे बोलो, लेकिन अगर पीएच 13 से 14 हुआ फिर तो कपलिंग नहीं होगी, फिर यही वाली रिएक्शन जो अभी पड़ी ये वाली रिएक्शन है यहां पर होगी। अरे बोलो, OH खुद अटैक कर देगा, बाहर किसी को नहीं। तो इसमें दो कंडीशन में तो रिएक्शन है, एक में नहीं है। इसमें दो कंडीशन में रिएक्शन है, पर एक में कपलिंग है, एक में नॉर्मल है, क्लियर है। एक दो में तो कपलिंग है ही नहीं, एक दो में रिएक्शन है, एक में कपलिंग है, ठीक है क्या, हाँ रिएक्शन इसमें भी है पर कपलिंग नहीं है इसमें। अरे बेटा एसिड बेस रिएक्शन है, कोई रिएक्शन थोड़ी होता है, एसिड तो यूं रिएक्शन कर गया, कोई इस डाइजोनियम ने थोड़ी रिएक्शन की कोई, ठीक है। अब जैसे ये हमारे पास में पहली बात बेटा, एनिसोल ये कपलिंग रिएक्शन नहीं देता क्योंकि ये मॉडरेट एक्टिवेटर है, कैसा है बेटा। अब बात करें इनकी, हमें कहा पीएच 7 है, तो 7 है मतलब कुछ है ही नहीं, नॉर्मल कंडीशन है। अब आपको पता है NH और OH में से ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है, NH, N का +M ज्यादा होता है, और इसका अब देखो पैरा तो ब्लॉक है, तो इसका +M ज्यादा है, तो इसके ऑर्थो पे जाके डाइजोनियम चिपकेगा। लेकिन अगर हमने पीएच 9 ले लिया, मतलब बेसिक मीडियम ले लिया, तो बेस में तो NH का क्या होना है, कुछ नहीं, उसका तो होम टाउन है, लेकिन OH का क्या बन जाना है, O नेगेटिव। और O नेगेटिव तो बेटा वैसे तो हमें पता है NH का +M OH से ज्यादा, लेकिन एनाइन का हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल से ज्यादा। O नेगेटिव का +M क्या है बेटा, ज्यादा, और O नेगेटिव का +M ज्यादा है, तो अब की बार कपलिंग कहां जानी है, इसके ऑर्थो पे। फिर बोलो, है तो ये सारी रिएक्शन ना, वही इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना ऑर्थो पैरा पे, बस डाइजोनियम इलेक्ट्रोफाइल है, कौन है, हम ये सारे के टाइम डाइजोनियम को जानते नहीं थे। लास्ट रिएक्शन ये एरोमेटिक खत्म, इसके बाद ये बेटा ArSN2 रिएक्शन, कौन सी है बेटा, लास्ट इसके बाद भी एक छोटी सी रिएक्शन हो रहा है ArSN2 रिएक्शन, हम इसको इप्सो मैकेनिज्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर इप्सो मैकेनिज्म मतलब ये रिएक्शन सिंपल सी कहानी है, एरिल हैलाइड की है, इसकी रिएक्शन है, और आपको पता है ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है नहीं देता। आपके पास में एक तो ये हो और एक RX हो, तो हमेशा RX वाले की ज्यादा करवाना, इसकी कम करवाना, चाहे कैसा भी हो, क्लियर है। ये कितना ही अच्छा हो, हमेशा RX की ज्यादा इसकी कम। हाँ अब इसके 3-4 लोगों में किसकी ज्यादा वो बात करेंगे, और इसकी रिएक्शन है बेटा ArSN2 रिएक्शन, SN2 नहीं है ArSN। अब हमें पता है बेटा कि ये भाई साहब रिएक्शन क्यों नहीं देता, क्योंकि इसके पास है लोन पेयर, क्या है बेटा, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस करता है, रेजोनेंस करने के कारण यहाँ कार्बन और क्लोरीन में क्या आता है बेटा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण ये कहता है कि मैं लीव नहीं करूंगा, मैं लीव नहीं करूंगा। जैसे अपने पास RX था, उसमें जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, X बाहर चला जाता था, फिर बोलो, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें तो ऐसा नहीं है, ये रिएक्शन करेगा ही नहीं, अरे बोलो। तो हमने क्या किया, पर हमें पता है कि कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल है। अब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करने आता है इस जगह पे, तो क्लोरीन उसे क्या कहता है कि भाई देख अटैक करना है तो कर ले, मैं बाहर जाने वाला हूं नहीं, मैं एलिफेटिक वाला हेलोजन नहीं हूं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, क्यों टाइम खराब कर रहा है। तो अपना भी न्यूक्लियोफाइल शाना कि तुझ पे अटैक कर कौन रहा है, बीच में बोल ही क्यों रहा है, पंचायती मत कर, काम से काम है रख, क्लियर है। मैं तो कार्बन पे अटैक कर रहा हूं, जहां पॉजिटिव चार्ज आ रखा है, मैं पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, तेरे को क्या बीच में मतलब, तो ठीक है मरो, ठीक है, इसे लगता है अपना ही कोई काम आया होगा। तो जब ये अटैक करेगा, अब आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है और ये जा नहीं रहा, तो कोई तो 2 इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव करेंगे, तो बेंजीन के जो पाइप बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कहां आ जाते हैं, आगे शिफ्ट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ गया, और 2 इलेक्ट्रॉन जैसे आगे शिफ्ट हुए, कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज,
अब आपको पता है ये आपकी स्लो स्टेप है, क्या है बेटा, इसे स्लो स्टेप क्यों है, क्यों इस क्लोरीन से कहीं देर माथापच्ची होगी, ये कहेगा क्यों अटैक कर रहा है यहाँ पे, फिर कई बार लड़ाई करेंगे, तेरे को क्या मतलब है बीच में बोलने की, मैं तो कार्बन पे अटैक कर रहा हूँ, टाइम लगेगा, क्या लगेगा, टाइम। भाई माथापच्ची करके तो अटैक करना पड़ेगा। अब क्लोरीन को लगता है मरो, इसको लगाई हुई अपना कोई कर रहे होंगे। अब हमें पता है यहाँ नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव सिंगल है डबल, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, नेगेटिव सिंगल है डबल। अब ये दोनों नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे तो कोई तो बाहर जाएगा। अब क्लोरीन कहता है न्यूक्लियोफाइल को कि जा बाहर जा वापस, कि तू क्यों नहीं जा रहा बाहर, कि मेरे में तो डबल बॉन्ड करेक्टर है, कि कहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर, कि मेरे पास रेजोनेंस है, करके दिखा, दिखाओ भाई हेलोजन का रेजोनेंस देखो कहां पर है, लोन पेयर, सिंगल सिंगल डबल, रेजोनेंस खत्म। अब बेटा वो दिन गए तेरे, ये तो धोखा है, कि धोखा धोखा कुछ नहीं, बाहर निकलो, क्या निकलो बाहर, क्योंकि यहाँ ये बाहर नहीं जा रहा था, क्योंकि इसमें कार्बन क्लोरीन में क्या था बेटा, डबल बॉन्ड करेक्टर, शुरुआत में जब अटैक करने आया तो, और इसको धीरे से क्या कर दिया बेटा, अटैक होने के बाद इसको पता लगा तो मर गए, अटैक करने ना दे तो अच्छा था, क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर क्या हो गया, खत्म। और अब जब दो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है बाहर, और हेलोजन जी बाहर, और हेलोजन का बाहर होना आपकी क्या है, फास्ट स्टेप है, क्या स्टेप है, फास्ट स्टेप। हमें कोई मतलब नहीं हेलोजन चाहे क्लोरीन लीव करे, चाहे ब्रोमीन लीव करे, चाहे आयोडीन लीव करे, चाहे क्लोरीन, इनका लीव करना कोई मैटर ऑफ डिस्कशन ही, क्लियर है। अब इन क्योंकि इनके बीच में रेजोनेंस है नहीं है, अटैक यहीं तक रेजोनेंस है, एक बार इंटरमीडिएट बनते हैं इनका रेजोनेंस है खत्म, इनका सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव है, सिर्फ और सिर्फ है इंडक्टिव, प्लस एमाइन इनका देख लो, और बोलो, और न्यूक्लियोफाइल एंटेक क्या हेलोजन है बाहर, और बाहर निकलना फास्ट स्टेप है, और बनना क्या है, स्लो स्टेप। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, और न्यूक्लियोफाइल पे भी, ऑर्डर सेकंड है इसलिए नाम हो गया SN2, लेकिन ये वो वाले SN2 नहीं है, उसमें तो बैक साइड अटैक होता है, इंटरमीडिएट भी नहीं बनता इसमें, इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट कौन है, कार्बेनाइन। अरे बोलो, तो हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ए, सबका क्या। अब बेटा कार्बेनाइन स्टेबल कब होगा, कार्बेनाइन तब स्टेबल होगा व्हेन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आर अटैच्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, क्लियर है, कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो वो कहां पे अटैच होने चाहिए बेटा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच होने चाहिए। कि सर ऑर्थो और पैरा पे क्यों होने चाहिए, कि नेगेटिव चार्ज यहां पहुंचा, यहां से सीधा यहां पहुंचेगा, यहां से सीधा यहां पहुंचेगा, अगर कोई मेटा पे मेरा विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाएगा, वहां तो एनाइन पहुंचा ही नहीं, एनाइन पहुंचेगा तभी तो स्टेबिलिटी बढ़ाओगे, आ रही बात समझ, समझा क्या, कि सर कुछ तो बढ़ाएगा, माइनस आई लगाएगा, मैंने कहा हाँ माड़ा मोटा तो लगाएगा ही, लेकिन वो बात नहीं है ना, क्लियर है। तो विड्रॉइंग ग्रुप लगे तो होने चाहिए, लेकिन कहां लगे होने चाहिए, ऑर्थो और पैरा पे। तो जैसे अपन बात करें बेटा, कि अगर मैं इस रिएक्शन को नॉर्मली कराऊं, कि अपने पास एक क्लोरीन है, तो अगर इस रिएक्शन को कराना है NaOH में तो 613 केल्विन 300 एटीएम टेम्परेचर, तब जाके ये रिएक्शन होती है क्लोरीन की जगह OH। भाई रिएक्शन तो यही है कि हेलोजन काटना, उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल का आना, अरे बोलो, तो अगर हमें ये रिएक्शन करवानी है तो आपको NaOH 613 केल्विन 300 एटीएम टेम्परेचर, तब जाके Cl हटके OH आएगा, अरे बोलो। लेकिन आप एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो NO2 पैरा पर, तो यही रिएक्शन 613 की जगह 413 केल्विन नॉर्मल प्रेशर, विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, हेल्प करता है। आप, मैं कहता हूं एक नहीं आप दो विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, यही रिएक्शन 368 केल्विन पे आप पड़ती है, अरे बोलो। और मैं कहता हूं आप 3 विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, ये NO2 यहाँ पर, ये रिएक्शन नॉर्मल NaOH से हो जाएगी, ये रिएक्शन किससे हो जाएगी, नॉर्मल है NaOH से, कुछ करवाने की जरूरत है, मैं तो कहता हूं NaOH मत करो, गर्मा गर्म पानी डाल दो, क्योंकि पानी में भी तो OH होता है, उससे रिएक्शन हो जाएगी, पिक्री कैसे, आई बात में। तो हमें क्या कहा कि विड्रॉइंग ग्रुप करने से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन है इंक्रीज होती है, क्या होती है, क्योंकि जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो भी ऑर्थो पैरा पे ज्यादा होने चाहिए, अरे बोलो, समझा क्या, उतनी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा, ज्यादा, रिएक्शन आसानी से होगी। ध्यान रखना बेटा, ये जनरली रिएक्शन नहीं देते, ये एक दो जनों से रिएक्शन देंगे, बाकी से रिएक्शन है, आई बात, जैसे अगर मैं केसीएन डाल देता रिएक्शन रिएक्शन नहीं करता, ही OH माइनस के साथ ही करते हैं, बहुत रेयर रिएक्शन है, अरे बात सुन, क्योंकि बहुत माथापच्ची करने के बाद ये अटैक करने देता है, यहाँ पे हर न्यूक्लियोफाइल की बस की बात है नहीं है। अब हमसे पूछा कि रेट ऑफ ARSN2 रिएक्शन, ARSN2 रिएक्शन की रेट बताओ, क्लियर है। तो हमें कहा कि इस पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, हमने अभी पढ़ा है बेटा कि भाई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, अटैक करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं और यहाँ एनाइन बनता है,
और जब ये एनाइन बनता है तो क्या इस हेलोजन का प्लस एम लग रहा है क्या? यहीं तक प्लस एम था, यहां तो प्लस एम खत्म है। देख लो, लोन पेयर सिंगल सिंगल, लोन पेयर सिंगल सिंगल डबल, तो प्लस एम खत्म, तो सिर्फ माइनस आई लग रहा है। और माइनस आई ज्यादा किसका होता है? अकेला माइनस आई। प्लस एम और माइनस आई दोनों लगे तो आयोडीन है, अकेला माइनस आई तो फ्लोरीन का ज्यादा होता है। और अकेला माइनस आई अगर फ्लोरीन का ज्यादा है तो फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है। तो आपको पता है फ्लोरीन, अगर यहाँ फ्लोरीन लगा होगा तो क्या के कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल होगा? अरे बोलो, ब्रोमीन लगा होगा तो और स्टेबल, सॉरी क्लोरीन लगा तो और स्टेबल, फिर ब्रोमीन, फिर एक किस सर लीव करना, मैंने कहा लीव करना तो मेरे सेकंड स्टेप है। लीव करना तो क्या है? तो लीव कोई करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्बोनाइन सब ज्यादा स्टेबल किसके केस में? फ्लोरीन के केस में। तो ध्यान रखना बेटा, कई बार बच्चा क्या करता है कि अच्छा, जबकि SN2 रिएक्शन में लिविंग ग्रुप था, SN1 SN2 रिएक्शन में ये था आर आई की रिएक्शन आरबीआर से आरबीआर की ज्यादा, आरसीएल से आरसीएल की ज्यादा आरएफ से, क्योंकि लिविंग ग्रुप टेंडेंसी थी। लेकिन यहाँ लिविंग ग्रुप टेंडेंसी तो फर्स्ट स्टेप है, स्लो स्टेप है ही। यहाँ कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी, और कार्बोनाइन सिर्फ माइनस आई से देखना है, किससे देखना है? क्या चीज समझ में आई बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, लिविंग ग्रुप से कोई लेना देना नहीं। अब हमारे पास फिनोल बनाने का मेथड है, एनसीईआरटी में दिया होता है। हमें क्लोरोबेंजीन देता है और कहता है NaOH इन हीट, आपको पता है क्लोरीन है, जैसे NaOH डालोगे क्लोरीन हटके क्या आ जाएगा बेटा? OH क्या आ जाएगा? बन गया फिनोल। लेकिन मीडियम तो बेसिक है, तो फिनोल कैसे बन सकता है? फिनोक्साइड आयन बनता है। क्या बनता है? अब आपको अगर फिनोल चाहिए तो ऊपर से बेटा नमक की तरह क्या बुरका दो? H प्लस, थोड़ा सा H प्लस डालो, O नेगेटिव का वापस क्या आ जाएगा? OH। तो एग्जामिनर सिर्फ NaOH इन हीट लिखे तो फिनोक्साइड, वो लिखे पहले NaOH इन हीट बाद में H प्लस, साथ में नहीं लिखेगा क्योंकि ये तो एसिड बेस खत्म हो जाएंगे। तो पहले NaOH फिर H प्लस, इसका मतलब क्या है? पहले फिनोक्साइड आयन फिर H प्लस डाल के फिनोल। इसका नाम है डाउ प्रोसेस। क्या नाम है? क्लियर है? नेक्स्ट देखो बेटा, जैसे ये है अपने पास में, हमारे पास है SO3H, क्या है बेटा? हमने इसमें डाला NaOH इन हीट, NaOH इन, तो आपको पता है जैसे NaOH इन हीट डालोगे क्या होगा बेटा? फिनोक्साइड आयन आएगा, फिनोक्साइड आयन इस पे अटैक करेगा, क्या होगा बेटा? O नेगेटिव Na प्लस आ जाएगा। अरे बोलो, और फिर हम H प्लस डाल देंगे, तो या तो NaOH इन हीट या फिर H प्लस। सिर्फ इन दो की करवानी है अपने को रिएक्शन, ArSN2, बाकियों की नहीं करवानी, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, ये से बोलते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म। देखो बेंजाइन मैकेनिज्म अपने सिलेबस में है ही नहीं, पर बेंजाइन क्या होता है ये पता करना है। ये होता है बेटा बेंजाइन, क्या होता है? अगर इस कार्बन की आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करो तो आप कहोगे सर इसमें 4 बॉन्ड बने हुए कार्बन के, तो 2 सिग्मा, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होनी चाहिए। तो sp होनी चाहिए तो मतलब sp तो लीनियर होता है, तो रिंग टूट जानी चाहिए। अरे बोलो, लेकिन बेंजाइन में ये कार्बन रियलिटी में sp2 हाइब्रिडाइज होता है। क्या होता है? सर sp2 हाइब्रिडाइज होने का मतलब, आपको पता है बेटा एक नॉर्मल अगर मैं बेंजीन लूं, ये बेटा, तो देखो इस कार्बन पे सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और एक sp2 हाइब्रिडाइज एटम में क्या होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं बेटा, 3 सिग्मा होते हैं। यहां पर भी सिग्मा और यहां पर भी क्या है? सिग्मा। अरे बोलो, क्लियर है इसी सबको समझ में आई? अब देखो बेंजाइन मैकेनिज्म जैसे अपने पास फिर से अपन इधर बनाए, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। अब मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप लगाता, यहाँ पे कोई ग्रुप लगाता, और ये आपको पता है ये ऑर्बिटल किससे बना है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है। अरे बोलो, ये ऑर्बिटल भी, ये ऑर्बिटल भी, ये वाला भी, और सारे बॉन्ड ये सिग्मा वाले sp2 हाइब्रिडाइज से तो बने। और ये क्या है? प्लेन में। कहां पर है बेटा? प्लेन में। और ये पाई बॉन्ड कहां है? ऊपर। रिंग के कहां घूम रहे हैं? ऊपर। एक बार बना के दिखाई दे ना, पाई बॉन्ड कहां घूमते हैं? ऊपर। और ये तीनों प्लेन में। ये एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये एक दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं? ओवरलैपिंग। क्या करते हैं? और ये आपस में ओवरलैपिंग करके एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और यही पाई बॉन्ड है ये वाला। ये जो पाई बॉन्ड बना है ये किससे बना है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बना है। अरे बोलो, तो ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ए हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हमने कहा कि सर आपने बॉन्डिंग में तो कहा था हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाते, तो किसी एग्जिस्टेंस कंपाउंड में नहीं बनाते। बेंजाइन तो एक इंटरमीडिएट है, क्या है कि रिएक्शन में बनता है, रिएक्शन में ही खत्म हो जाता है। और हमने वहां देखा कि वहां पे एक पाई बॉन्ड है जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है। किससे बना है? ध्यान से रखना बेटा, क्वेश्चन पूछता है ये पाई बॉन्ड किससे बना है, और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है, sp नहीं है। हमारी बात समझ में?
तो सिग्मा बॉन्ड दो है, हमने रियलिटी तो ये थी ना, हमें ये वो तो हमारी ट्रिक है, हमें क्या गिनना चाहिए था, हाइब्रिड ऑर्बिटल गिनने चाहिए थे। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा दो, और ये रहा तीन। अब तक हमारे सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड तो बन ही नहीं रहा था ना, सॉरी हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे, तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड लोन पर गिन रहे थे। इसमें एक पाई बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, अब ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में भी नहीं जाता, क्यों, क्योंकि ये तो प्लेन में, ये तो क्या है, ये पाई बॉन्ड अंदर वाले रेजोनेंस करते रहते हैं अपना, क्योंकि ये ऊपर है यूं, और ये तो प्लेन में बना हुआ है ना, रिंग के प्लेन में, किसमें बना हुआ है, प्लेन में। पाई बॉन्ड तो आपको पता है ऊपर घूमते ही हूं, ऐसे पाई बॉन्ड बाहर की तरफ होंगे ना ऐसे, आगे समझ में, अरे बोलो, कोई किताब लेके समझाया था ना, देखो पिछड़ी, किसने बना लिया होगा, मुझे क्या है? पढ़ नहीं रहे पर बेंजाइन मैकेनिज्म को बेटा, ठीक है, बेंजाइन के बस इतना ही पढ़ के छोड़ रहे हैं। क्लियर है, जैसे ये अपने पास लगा, यहाँ पे लगा, तू लगा भी नहीं सकती ना, जानवर जो बच्ची है। देखो बेटा, ये पाई बॉन्ड तो जैसे ऊपर है बेटा, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ नीचे बना हुआ है यूं, यहाँ पे प्लेन में, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल यूं करके साइड में बना हुआ है, और पाई बॉन्ड कहाँ घूम रहे हैं, ऊपर, ये अपना रेजोनेंस करते रहेंगे, इस पाई बॉन्ड से कोई लेना देना। अब बेंजाइन मैकेनिज्म की रिएक्शन होती है वो अपन पढ़ नहीं रहे, ठीक है, अपन सिर्फ बेंजाइन पढ़ेंगे क्या होता है। जो तीसरा बॉन्ड है रेजोनेंस में नहीं जाता है, क्योंकि ये क्या है बेटा, इन द प्लेन है, इन द प्लेन, और बाकी पाई बॉन्ड कहां पर है, आउट ऑफ प्लेन। क्लियर है, ये लिखा है यहाँ पे, क्लियर है, बेंजाइन मैकेनिज्म को अपन डायरेक्ट छोड़ते हुए जा रहे हैं बेटा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम ए क्यूमीन, क्यूमीन से फिनोल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो देखो बेटा, ये आपके पास क्यूमीन है, क्या है बेटा, क्यूमीन, क्लियर है, और ये कार्बन कैसा कार्बन है बेटा, बाबूलाल कार्बन, कैसा कार्बन है, बाबूलाल कार्बन। हम क्यूमीन को जानते हैं, तो क्यूमीन वाला कार्बन बाबूलाल कार्बन होना चाहिए, बाबूलाल कार्बन होना चाहिए, मतलब इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कि क्लियर, हमने इसका नाम रख दिया बाबूलाल कार्बन। अब इसमें सबसे पहले O2 इन लाइट डाली जाती है, फिर H3O प्लस। O2 इन लाइट क्या करती है बेटा, बस थोड़े से याद कर लो, CH बॉन्ड है, इसके बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दो, इसको इंसर्ट कर दो, ऑक्सीजन को, क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोजन है, पेरोक्साइड, ये इसका इंटरमीडिएट है, ये इसका क्या है, बाकी रिएक्शन को हम इससे पढ़ते ही नहीं है। इंटरमीडिएट पता लगा, O2 को CH बॉन्ड में डाल दो। अब आपको क्या करना है, इस बाबूलाल कार्बन से तीन रिंग जुड़ी, एक बेंजीन जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक CH3, तो जिसका माइग्रेशन एप्टीट्यूड ज्यादा उसका फिनोल बना दो, उसका क्या बना दो। तो बताओ इन तीनों में से माइग्रेशन एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है, बेंजीन का। अरे भाई बेंजीन का माइग्रेशन एप्टीट्यूड ज्यादा है ना, बेंजीन का तो क्या बनेगा, फिनोल। अरे बोलो, बाकी बचे हुए का सबका क्या बना दो, कार्बोनिल ग्रुप, क्या बना दो। तो अगर इसका तो क्या बन गया, फिनोल, बाकी बचे हुए का अगर आप बेंजीन कार्बोनिल ग्रुप बनाओगे तो क्या मिलेगा, एसीटोन। अरे बोलो, बाकी बचे हुए क्या बना दो, कार्बोनिल ग्रुप। तो अपन क्या कहेंगे, जिसका माइग्रेशन एप्टीट्यूड ज्यादा उसका फिनोल, अरे बोलो, बाकी का कीटोन। जैसे अपने पास ही है, तो बताओ इन तीनों में से माइग्रेशन एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है, इसका, इसका तो बनेगा फिनोल, ये तो प्रोक्साइड में चला गया, बाकी बचे हुए का कीटोन। अरे बोलो, क्यूमीन की रिएक्शन है, जैसे ये है। अब की बार बताओ माइग्रेशन एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है, OCH3 वाले का, इसका तो क्या मिलेगा, फिनोल, और बाकी का उनका क्या। नेक्स्ट वन अपने पास बेटा, आपको याद है आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ के आए थे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसमें मैं Cl2 डाल दूं तो आप क्या करते थे, पाई बॉन्ड हटाते थे, ऐसा ही करते थे कि नहीं करते थे, अरे बोलो, पाई बॉन्ड हटाए, दोनों पे Cl इस सब बहुत शुरुआत में पड़ी थी, हेलोजिनेशन रिएक्शन। वैसे बेंजीन ऐसी रिएक्शन देता नहीं है, लेकिन बेंजीन पे अगर हम लाइट की प्रेजेंस में बहुत हाई टेम्परेचर पे करवाएं, लाइट की प्रेजेंस में बहुत है हाई टेम्परेचर पे करवाएं, तो सारे पाई बॉन्ड टूटेंगे,
इस पाई बॉन्ड टूट के 2 क्लोरीन, इस पाई बॉन्ड को तोड़ के 2 क्लोरीन, इस पाई बॉन्ड को तोड़ के 2 क्लोरीन, और क्या बन जाएगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्लियर है? सारे बेंजीन में से पाई बॉन्ड हटके सब पे इस पे 2 क्लोरीन, इस पाई बॉन्ड पे 2 क्लोरीन, देखो ना, क्योंकि हेलोजिनेशन है। यहां क्लोरीन और क्लोरीन, यहां क्लोरीन और क्लोरीन, यहां क्लोरीन और बोलो, और इससे जो कंपाउंड बनता है ये गामा हेक्सेन है। क्या है बेटा? और इसका नाम है वैसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड, लेकिन इसमें बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। कॉमन नेम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्लियर है? बीएचसी बोलते हैं इसे। ठीक है, जहर है ये भी, एनवायरमेंटल फ्री, एनवायरमेंट को अच्छा लगता है, ऐसा जहर है। क्लियर है? तो याद रखना बेटा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। लेकिन यही रिएक्शन अपन करा दे 6Cl2 एनहाइड्रिक AlCl2 इन डार्क, AlCl3 डार्क में। अब आपको पता है AlCl3 डाल दिया डार्क में, तो आपको पता है Cl है, AlCl3 क्या करेगा बेटा? एक Cl का Cl प्लस खा जाएगा। AlCl3 क्या करता है कि सर AlCl3 Cl माइनस पॉजिटिव चार्ज, तो क्या ये Cl माइनस को खा जाएगा? और Cl माइनस को खा जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? Cla पॉजिटिव। और बोलो, और Cl पॉजिटिव क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे जाके जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटके उसकी जगह क्या आ गया? Cl। और बोलो, ऐसे आपके पास कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है, तो एक क्लोरीन में से एक ही Cl प्लस निकलता है, एक तो Cl माइनस है, तो हमें कितने मोल Cl लेने पड़ेंगे? 6 Cl2। और सारे हाइड्रोजन हटा के हम Cl लगा रहे हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें बेंजीन बनेगी, इसका नाम क्या है? हेक्साक्लोराइड बेंजीन। उसका नाम क्या था? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और इसका हेक्साक्लोरोबेंजीन। कंफ्यूज मत होना, एक को याद कर लो अच्छे से, ये इसमें रियलिटी में बेंजीन है। तो इसमें हुआ क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोजन हट हट के क्या है? इलेक्ट्रोफाइल आए, इसलिए हमें 6 Cl2 लेना पड़ा, क्योंकि एक Cl तो एक ही Cl पॉजिटिव देगा, जबकि इसके अंदर हमारा 3 Cl2 से काम चल गया था, क्योंकि हर क्लोरीन को जाके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो करना है। लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसका फॉर्मूला है C6H6, और इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? C6H6Cl6। हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हुआ इसमें, वो एडिशन हुआ है। क्या हुआ है? जबकि इसमें क्या हुआ है बेटा? सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोजन हटके Cl आया है। दोनों क्लियर हुआ बेटा? ये आपका एरोमेटिक भी क्या हुआ? कंप्लीट। क्लियर है? कल शुरू करेंगे, कल शुरू नहीं करेंगे, कल डिस्कशन करेंगे, सारा करके लाओगे एरोमेटिक, अब पूरा ही एरोमेटिक। ठीक है?